हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हमने नेट बैंकिंग देखा था। चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट में बिजनेस की बात थी। इंटरनेट में आप क्या क्या कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग की बात की थी हमने। नेट बैंकिंग में आपके पास अकाउंट होना चाहिए, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। आप बैलेंस एनी टाइम आप बैलेंस चेक कर सकते हो। ओके, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो और स्टेटमेंट भी और बिल पेमेंट कर सकते हो। तो हमने नेट बैंकिंग की बात की थी। कहीं पे जाके आप अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हो बैंक की, और यूज़र और पासवर्ड डाल के आपका अकाउंट का काम कर सकते हैं। उसमें मैंने बोली थी कौन सी वेबसाइट आपको याद रखना है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये सब वेबसाइट आपको जो गवर्नमेंट बैंक की दी हुई है वो सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज, ट्रेडिशनल कॉमर्स विद ई कॉमर्स। ट्रेडिशनल कॉमर्स विद ई कॉमर्स, आपको पता है स्टूडेंट, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ट्रेडिशनल जो भी हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंट है। तो हम ट्रेडिशनल जो शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या है, आप कोई भी चीज़ लो वो आप टेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आप फ्रूट लो तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। आप कुछ वेजिटेबल लो तो आप टेस्ट नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल में क्या होता है, आप वहाँ पर जाके आप कोई भी किसी तरह का फ्रूट लेके आप टेस्ट कर सकते हो। ऑनलाइन में क्या है, तो ऑनलाइन में आप हाई कॉस्टली गोल्ड लेना है तो गोल्ड नहीं ले सकते, आप ऑनलाइन गोल्ड नहीं शॉपिंग कर सकते। ट्रेडिशनल में आप वो कर सकते हैं। तो जो भी रिस्की है, जो हाई कॉस्टली है, वो सब ऑनलाइन नहीं शॉपिंग हो पाता। तो ट्रेडिशनल और ई कॉमर्स में ये दोनों डिफरेंट है। उसमें आपको लॉन्ग टाइम तक आपको कोई बिजनेस नहीं करना पड़ता है। आप इंफॉर्मेशन अदर कंपनीज के साथ कंपैरिजन नहीं करनी पड़ती है। आपको कोई पर्सन सेल्स मैनेजर यहाँ पे रखना नहीं पड़ता है। आपका जो लोकेशन, रेट और परचेसिंग, एडवर्टाइज, वो सब आपको नहीं करना पड़ता है। आपको रेट पे आपने जो शॉपिंग रखी है, शॉप ली हुई है, तो उसका जो आपको किराया है वो नहीं देना पड़ता है ऑनलाइन में। ये सब बेनिफिट है। वो उसमें क्या है, आपको शॉप का जो भी है वो आपको पेमेंट देना पड़ता है, जो उसका किराया है वो देना पड़ता है, और वो लिमिट में ही। आपके एरिया में आपका जो ट्रेडिशनल है उसमें लिमिट है। आपने यहाँ पे शॉप रखी है तो वहाँ ही कस्टमर आएंगे। और ऑनलाइन में तो कहीं पे से शॉपिंग कर सकते हैं, ई पेमेंट भी कर सकते हैं उसमें। और कस्टमर को बेनिफिट क्या है, तो उसको वहाँ तक जाना नहीं पड़ता है, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती है। उसका जो भी खर्च होगा वो उसको बेनिफिट मिलेगा। उसमें जो एक्स्ट्रा जो पेट्रोल है, ट्रैवलिंग है, वो सब उसको बेनिफिट में मिल सकता है। तो ये तो हमने बात की ट्रेडिशनल और विच ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में ट्रेडिशनल भी अच्छा है और ऑनलाइन पे हम शॉपिंग करें तो भी अच्छा है। दोनों में माइनस पॉइंट भी है। ई कॉमर्स इन इंडिया, भारत में इंटरनेट आने से ई कॉमर्स का बिजनेस बढ़ गया। भारत में ई कॉमर्स आने से, इंटरनेट आने से ई कॉमर्स का जो यूज़ ज़्यादा होने लगा। कोई भी कस्टमर कुछ भी कहीं से
कोई भी प्लेस पे से कुछ भी खरीदी शॉपिंग कर सकता है। उसको ओल्ड या न्यू कुछ भी प्रोडक्ट लेनी है, सेकंड हैंड लेनी है, तो उसको एक ही बटन पे क्लिक करते ही उसको वो प्रोडक्ट मिल सकती है, ऑर्डर दे सकते हैं। तो ऑनलाइन का क्रेज क्यों बढ़ गया इंडिया में? तो मोबाइल आ गया, अच्छा इंटरनेट आ गया, 3G, अभी तो 4G 5G, स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप, ये सब फैसिलिटी हार्डवेयर कस्टमर मोबाइल यूज़ करने लगे। और ट्रेडिशनल में क्या है, तो ट्रेडिशनल में आपको वहाँ जाना पड़ता है, कुछ उसका टाइम निकाल के आपको वहाँ जाना पड़ेगा, ओके। और ऑनलाइन शॉपिंग में आपको लो प्राइस में आपको जो भी प्रोडक्ट है वो मिल सकती है। और ऑनलाइन में शॉप जो भी है, ऑनलाइन शॉप, तो उसका भी एक बेनिफिट है इंडिया में शॉपिंग का, ई कॉमर्स का। ईबे, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मैनी शॉप आ गई है, इसलिए भी कस्टमर ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। और बेस्ट क्या है, तो COD ऑप्शन। क्या है बेस्ट ऑप्शन? COD। इंडिया में जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील जो भी है वो सब क्या करते हैं, तो उसने COD ऑप्शन रखा है। क्या रखा है? COD। तो उससे क्या बेनिफिट है, तो 80% इंडियन और COD होने से ही शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो वो भी एक बेनिफिट है। तो यहाँ इंडिया में ज़्यादातर COD ऐसा टैक्स में दिया हुआ है, 80% इंडिया COD कैश ऑन डिलीवरी है, इसलिए शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं। तो ये इंडिया के अंदर आप देखो तो मोबाइल, स्मार्टफोन आ गए, लैपटॉप आ गया, इंटरनेट आ गया बेस्ट स्पीड वाला, इसलिए इंडिया में पहले भी ऑनलाइन था ही बिजनेस, शॉपिंग भी था, बिजनेस भी था, लेकिन तब डेस्कटॉप पे ही, जिसके पास डेस्कटॉप है वही वो काम वो कर सकते थे। यहाँ तो क्या है कि अब सबके पास मोबाइल है, तो कहीं पे से वो मोबाइल में से शॉपिंग कर सकता है। तो आपको वो MCQ आपको याद रखना है, इंडिया में ई कॉमर्स क्यों बढ़ गया? बिकॉज स्मार्टफोन, COD, फ्लिपकार्ट पॉपुलर जो शॉप है वो फ्लिपकार्ट, ईबे, ओके, अमेजोन, इस सब शॉप के आने से ई कॉमर्स बढ़ गया। तो स्टूडेंट, हमने 2 टॉपिक की बात की आज, ये आप एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी टॉपिक है, ओके, कॉमन टॉपिक है, इसके MCQ भी आप इजी से सोल्व कर पाओगे। तो हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं।